नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संपत्ति पर बंटवारे को लेकर। और जो ये बंटवारा है, अगर मौखिक तौर पर किया है, यानी कि सिर्फ ओरली तौर पर किसी संपत्ति पर या तो समझौता कर लिया है या बंटवारा कर लिया है, तो क्या वो कोर्ट में माना जाता है? और अगर उसको कोर्ट में माना जाता है तो किन चीजों को ध्यान में रख के कोर्ट में उन चीजों को एक्सेप्ट कराया जाए? क्या होता है दोस्तों, जब तक परिवार में सब ठीक चलता है, कोई भी समस्या नहीं खड़ी होती। और जैसे ही परिवार के अंदर अनबन शुरू हुई, सबसे पहले जो ये मौखिक बंटवारा होता है, यही सबसे बड़ा सरदर्द बनता है। हमने ऐसी बहुत सी सिचुएशन देखी है जहां पर लोगों का कहना है कि पहले तो सब ठीक था, पर इस कारण से, इस झगड़े से, इस लालच से ये चीजें दिक्कत आने लगी और अब परिवार वालों ने उस मौखिक बंटवारे को मानने से मना कर दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर जमीन पर कोई मौखिक समझौता या बंटवारा हुआ है, तो कानून की किस प्रावधान या जजमेंट के तहत उसको कोर्ट में एक्सेप्ट करें, या फिर कोर्ट में अगर एविडेंस देने की बात आएगी तो कौन कौन से एविडेंस दे, क्योंकि यह काफी ब्रॉड और काफी जरूरी पॉइंट है दोस्तों। अब आज हम इसी चीज को आप लोगों को डिटेल में समझाने वाले हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सिर्फ छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देखते हैं अभी कमेंट सेक्शन में लिखें और इसके बाद वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में काफी जरूरी जानकारी दूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जमीन पर बंटवारे को लेकर काफी बड़ी जजमेंट लाता रहा है। जो आज की वीडियो में भी आपको जजमेंट देखने को मिलेगी, यह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही पास की गई है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि क्यों एक कॉमन इंसान के पास या हर व्यक्तियों के पास यह जजमेंट नहीं पहुंच पाती। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं, हर कॉमन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं होती, पर इसका समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक जजमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप भी जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान हैं, तो यहां पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट जमीन के बंटवारे को लेकर मिल जाएगी। यहां पर सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी आपको मिलती है। चाहे आप कोई एडवोकेट हैं या आप एक कॉमन इंसान हैं, आप लोग जानते होंगे कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए यह वीआईपी ग्रुप काफी जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज, अगर आप इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, मतलब वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मात्र 999 रुपीज आपको देने हैं और 1 साल तक ये सारी सर्विसेज घर बैठे व्हाट्सएप पर बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी। और सिर्फ 30 मेंबर्स की जगह अभी इस ग्रुप में खाली है। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप अभी भी 999 रुपए में जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, यहां से मेन वीडियो की शुरुआत होगी। बड़ी ध्यान से वीडियो आप लोगों को देखनी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जमीन पर बंटवारे करने के अनेकों माध्यम हैं। यह उन लोगों को जानना अनिवार्य है जो आज के समय में बंटवारा करने के लिए सबसे सटीक माध्यम ढूंढ रहे हैं। आप कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट डालकर बंटवारा कर सकते हैं। घर पर बैठे एक पार्टीशन डीड बनाकर सभी लोगों के साइन करके, गवाहों के साइन करके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों ने पहले ही मौखिक बंटवारा किया हुआ है, तो उसको एक कोरे कागज पर मेमोरेंडम बनाकर उतार सकते हैं और सभी पारिवारिक लोगों के साइन करा सकते हैं। और उस मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी नहीं होगा, मतलब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस बच जाएंगे। अब जो सबसे विवादित तरीका होता है मौखिक बंटवारा, यानी कि ओरल फैमिली सेटलमेंट और पार्टीशन। क्वेश्चन आता है कि अगर किसी जमीन पर मौखिक बंटवारा हो गया और परिवार के लोग उसे मानने से मना कर रहे हैं, तो कोर्ट में कैसे साबित करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मौखिक बंटवारा अगर आपको कोर्ट में साबित करना है, तो आपको कभी भी पार्टीशन सूट कोर्ट में नहीं डालना, वरना पूरा केस आपका खराब होगा।
सबसे पहले आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 का यूज करना है और वहां पर जाकर डिक्लेरेशन ऑफ राइट के तहत यह क्लेम करना है कि हमारा पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका है और हम यहां पर अपनी जमीन पर काबिज भी हैं और हमें पहले ही मौखिक बंटवारे के तहत हिस्से मिल चुके। यह सेक्शन 34 के तहत आपको केस डालना है, ना कि कभी भी बंटवारे का केस डालना है। दूसरी चीज, अब आप लोग कोर्ट में जाकर केस डाल रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोगों के ऊपर आ गया, मतलब आपको ही साबित करना है क्योंकि आप ही कह रहे हैं हमारा मौखिक बंटवारा हो चुका है। दूसरी बड़ी चीज, कई बार सीधा कोर्ट में कोई दूसरा व्यक्ति पार्टीशन सूट डाल देता है और आप लोग कहते हैं कि देखो बंटवारा तो पहले हो चुका है, मौखिक हुआ है और इसने यहां पर जाकर दोबारा से कोर्ट में पार्टीशन डाल दिया, अब हम क्या करें। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले काउंटर क्लेम करना पड़ेगा, काउंटर क्लेम करके डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा और वही सेम क्लेम करना पड़ेगा कि हमारा तो पहले ही मौखिक बंटवारा हो चुका है। ये सबसे सटीक माध्यम बताए जाते हैं मौखिक बंटवारे को कोर्ट में साबित करने के लिए। अब एक बार अगर आपने कोर्ट में सही केस डाल दिया, क्योंकि कानूनी प्रावधान मैंने आपको बता दिए कौन से यूज करने हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपके फेवर की रेलिवेंट जजमेंट है वो पता होना चाहिए। देखिए यहां पर अनेकों ऐसी जजमेंट है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चीज साफ शब्दों में कह चुके हैं कि जमीन पर मौखिक बंटवारा किया जा सकता है। जैसे कि डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं दो बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है एच वसंती वर्सेस ए सनाथा डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर है 7374 ऑफ 2008 और 16 अगस्त 2023 की हमारी ये जजमेंट है। अब दोस्तों एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बंटवारा है जमीन पर वो सेटलमेंट और ओरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, मतलब मौखिक बंटवारा है मौखिक समझौता करके भी किया जा सकता है और यहां पर कोई भी ऐसी रोक नहीं है कि बंटवारा करने के लिए एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना ही जरूरी है। यह चीज ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड एस वी भट्टी की बेंच की तरफ से क्लियर किया गया। 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, तो यह तो आपको पता लग गया कि मौखिक बंटवारा कोर्ट में माना जाएगा। एक और लैंडमार्क जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे। देखिएगा 11 अगस्त 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आया था। लैंडमार्क जजमेंट है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर भी है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, आप लोगों को पता होगा इस जजमेंट की कितनी वैल्यू है और यहां पर हम आपको बता दें कि जो इस जजमेंट के अंदर राकेश शर्मा के पुत्र हैं वो हमारे पास स्वयं आए थे इस मैटर के चलते। अब दोस्तों अगर आप इसी जजमेंट के 129 क्लोज, ध्यान करें 129 क्लोज के 5th सब क्लोज को देखें तो आपको मौखिक बंटवारे के बारे में थोड़ा सा डीपली बताया गया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं समझा दूं आखिरकार क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर बोला गया कि देखो भाई, अगर एक इंसान किसी प्रॉपर्टी पर मौखिक बंटवारा की प्ली ले रहा है कि भाई हमने मौखिक बंटवारा कर लिया है, तो इन्होंने बोला कि वो मौखिक बंटवारा कभी भी सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उस बंटवारे को या तो पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों से रजिस्टर्ड कराओ या फिर दूसरा तरीका है कोर्ट से डिक्री लेकर आओ। पर इसके नीचे सबसे बड़ी बात बोली गई है, इन्होंने बोला कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहां पर मौखिक बंटवारा बोला गया है वहां पर अगर वो किस ग्राउंड पे ले रहा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको सपोर्ट में लेकर आ रहा है, तो उस मौखिक बंटवारे को हम सपोर्ट में मानते हुए वैलिड मान लेंगे। मतलब कि इस लैंडमार्क जजमेंट में भी बताया था कि मौखिक बंटवारा भी किया जा सकता है और एविडेंस बता दिए गए हैं कि कौन कौन से लगने वाले हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के तहत आपको दिखाना पड़ेगा कि बंटवारा हो चुका है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब मौखिक बंटवारा होके जो हिस्सा आपको मिला है उस हिस्से पर आपको अपने नाम के बिजली मीटर, पानी मीटर, जमाबंदी, दाखिल खारिज या कोई और दूसरे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो ये दिखाते हो कि इस हिस्से पर आपके नाम के सरकारी दस्तावेज बने हुए हैं, जो ये चीज डिसाइड कराएगी कि हां वो तभी संभव हो पाया क्योंकि बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद वो हिस्सा आपको मिला। नाउ आज आपको वीडियो में पता लग गया कि जमीन पर किया गया मौखिक बंटवारा या मौखिक समझौता भी कोर्ट में माना जाता है और उसको साबित कैसे करें वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके लिए आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट दिखाकर, उससे रिलेटेड एविडेंस दिखाकर कोर्ट केस जीतना पड़ेगा। कौन से कानूनी प्रावधान में केस होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ वीडियो में जो आपको जजमेंट दी गई है,
अगर आप उनकी कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप उन जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। दूसरी चीज, हर एक लेटेस्ट जजमेंट बंटवारे से रिलेटेड पाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देगा, उसे जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।